श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बाणी, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। कहते हैं कि तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुना करके रानी मैना, राजा हिमाचल और सभी नर नारियों को समझाया और उन्होंने कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह जो बच्ची है, लड़की है, यह साक्षात जगत जननी है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है कि नारद जी कहते हैं कि तुम जिस मोह में पड़ रही हो, यह तुम्हारी लड़की साक्षात जगत जननी है। इस भाव को समझना बहुत जरूरी है कि तब नारद जी ने सबको समझाते हुए सबको धैर्य रखने को कहा और उन्होंने कहा कि मेरी बात सत्य है, ध्यान से सुनो। तुम्हारी पुत्री पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि वे स्वयं जगत जननी, संपूर्ण जगत की माता है। अर्थात पार्वती का जन्म केवल साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की दिव्य लीला है। हे मैना, इस बात को समझो। समझाते हैं नारद जी और कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब हमें सत्य दिखाई नहीं देता और हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ऐसी ही एक स्थिति रामचरितमानस के बालकांड में आई है, जिसे जब भगवान शिव की बारात विचित्र रूप से देख करके माता मैना अत्यंत दुखी और चिंतित हो जाती है, तब वह उपस्थित सभी लोग असमंजस में पड़ जाते हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। उसी समय देवऋषि नारद जी आते हैं और सबको समझाते हुए कहते हैं कि हे माता मैना, मेरी बात सत्य है और मैं तुझे सत्य कथा सुनाता हूँ कि तुम्हारी पुत्री पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं साक्षात जगदम्बा है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। कहते हैं कि पार्वती का जन्म और उनका विवाह संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए ईश्वर की योजना है और यह विवाह भगवान शिव से जब संपन्न होगी और उनसे जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उन्हीं से इस सृष्टि का कल्याण है। इस भाव को समझना है। आध्यात्मिक रहस्यों के बिना यह रामचरितमानस की चौपाई अधूरी लगती है। कहते हैं कि आध्यात्मिक रहस्य हमें बताता है कि ईश्वर की लीला को समझना अति आवश्यक है, परंतु आसान नहीं है। जीवन में घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य हमें तुरंत समझ में नहीं आता है, परंतु समय के साथ पता चलता है कि वह ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा है, जो हमारे और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। गुरु और संत सदगुरु के सत्य दिखाए हुए मार्ग पर चलना हम सबका परम कर्तव्य है। जो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, तब संत और ज्ञानी सदगुरु महापुरुष
उनके जीवन में, समाज में अवतरित होते हैं, आते हैं और उनके अंधकार को दूर करके प्रकाश दिखाते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। देवऋषि नारद यहाँ ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, जो आकर के समाज के भ्रम को तोड़ते हैं और समाज को सत्य के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। हर आत्मा में दिव्य शक्तियां छिपी हुई है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। माता पार्वती जी को जगदम्बा बता करके यह संदेश महर्षि नारद जी देते हैं कि हर आत्मा में ईश्वर की दिव्यता का अंश है। इसलिए जो व्यक्ति को पहचान लेता है, जो व्यक्ति के अंदर उस आत्म तत्व को पहचान लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। हम सब के लिए यह अत्यंत प्रेरणादायक दिव्य चौपाई है कि जीवन की घटनाओं को ईश्वर की योजना समझ करके हमें धैर्य पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भ्रम की स्थिति में ज्ञानी और संतों का मार्गदर्शन लेना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हमारे जीवन से भय भ्रांति दूर हो पाएगी और तब हमें वह सत्य दिखाई देने लगेगा, जिस सत्य का हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में रचना रची हुई है। हर व्यक्ति में दिव्यता और सम्मान छुपा हुआ है। उस भाव को देखना और उसका सम्मान करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसलिए जब जीवन में कोई परिस्थिति समझ में न आए तो धैर्य रखें, क्योंकि कभी कभी जो घटनाएं साधारण लगती है वह साधारण नहीं होती, ईश्वर की महान योजना का हिस्सा होती है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सब रामचरितमानस के भावार्थ को समझ करके हम अपने जीवन को धन्य करें। आज इतना ही। कल पुनः किसी और प्रसंग के साथ में जुड़ेंगे, अगले चौपाई के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय सिया राम। जय सिया राम। जय